Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Welcome to Past Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. Dear students, बहुत ज़्यादा दुआएं आप सबके लिए। आप लोगों का एनईटी बहुत अच्छा हो और आप लोगों के डिज़ायर्ड मार्क्स आएँ और आप लोगों के डिज़ायर्ड फील्ड में सिलेक्शन हो। बात करेंगे जो आप लोगों का एनईटी सेकंड चल रहा है, सेकंड राउंड, उसमें हम बात करेंगे जो 8 और 9 फेब को एमसीक्यूज आए थे वो किन किन टॉपिक्स में से आए थे। वो तमाम टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिजिक्स के रिलेटेड है, मैथ के रिलेटेड है, आप लोगों के इंग्लिश के रिलेटेड है, और उसके बाद उन तमाम ओरिजिनल एमसीक्यूज का मैं आप लोगों को डिस्कशन करवाऊंगा, सोल्यूशन करवाऊंगा, और साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, टॉपिक्स हैं, कुछ आप लोगों के एडवाइसेज हैं, उन चीज़ों को आप लोगों ने फॉलो करना है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन में नजर आ रहा है। उस वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल को भी जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आप लोगों के पास फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास वर्क न्यूमेरिकल बेस एमसीक्यूज, वर्क के अंदर से न्यूमेरिकल बेस एमसीक्यूज आ जाते हैं। अब देखें, वर्क के डिफरेंट रिलेशंस होते हैं। एक डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी, एफ डी कोसाइन ऑफ थीटा होता है। ये कब यूज होता है? जब फोर्स हमारे पास कांस्टेंट होता है। और जब फोर्स हमारे पास कांस्टेंट नहीं होती तो हम क्या यूज करते हैं? ग्राफिकल मेथड को यूज करते हैं। और ग्राफ के अंदर आप फोर्स को वाई एक्सिस पे, डिस्प्लेसमेंट को एक्स एक्सिस पे लेते हैं। तो आपके पास जो स्लोप आएगी वो तो स्प्रिंग कांस्टेंट को बताएगी, ठीक है, ये सरफेस टेंशन को। लेकिन जो एरिया अंडर द कर्व होता है ये किसको बताता है? ये वर्क को बताता है। स्लोप निकालने के लिए वाई और एक्स को डिवाइड किया जाता है, एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए वाई और एक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों ने याद रखने हैं। फिर जनाब आपके पास वर्क के रिलेटेड आए हुए थे। थर्मोडायनामिक्स आप लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। गैमा रेस के अंदर से क्वेश्चन पूछे गए थे। न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, एनईटी के अंदर जो चैप्टर 21 है ना, जो पीटीबी के ऊपर चैप्टर 21 है, यानी न्यूक्लियर फिजिक्स वाला, उसका चैप्टर नंबर अलग अलग हो सकता है। न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर आपको बड़ी अच्छी कमांड होनी चाहिए शुरू से, यानी ठीक है, यहाँ से बड़े एमसीक्यूज आते गए। सिग्निफिकेंट फिगर्स नो डाउट यहाँ से हर दफा एमसीक्यूज आते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन, डायमेंशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फोर्स एंड मोशन है, एसएचएम है, वेव्स है। ये तमाम टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों ने देखना है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ, एक चीज मैं आपको क्लियर कर लूँ, यहाँ पे मैं ये वो टॉपिक्स बता रहा हूँ जहाँ से एमसीक्यूज आए। 8 और 9 फाइव के जहाँ से एमसीक्यूज, मैं वो एज इट इज आपके सामने ये चीज बता रहा हूँ। ठीक है। मैथ के देख लो, मैथ के जनाब आप लोगों के जो एनालिटिकल ज्योमेट्री है, अब एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर से आप लोगों के ऑलमोस्ट 17 एमसीक्यूज आए। ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव वाला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव के अंदर से 6 एमसीक्यूज पूछे गए। ठीक है, 5 से 6 एमसीक्यूज। इंटीग्रेशन के अंदर से कम्प्लेक्स नंबर, हॉपिटल रूल वगैरह, फाइंड अल्फा के फाइंड आउट करना, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, ऑलमोस्ट 5 to 6 एमसीक्यूज परमुटेशन का। भाई और कुछ करके ना भी जाओ ना, कोनिक सेक्शन वाला चैप्टर, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एनालिटिकल ज्योमेट्री तो बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग तैयार करो। ट्रिग्नोमेट्री भी साथ। ठीक है, यहाँ से भी ऑलमोस्ट 10 तक क्वेश्चन आए हुए थे। तो भाई यही आपके पास टॉपिक्स हैं। सर्कल है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सीक्वेंस से। अच्छा, मैं अगेन बता दूं, ये मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं बता रहा हूँ, ये मैं वो टॉपिक्स बता रहा हूँ जहाँ से एमसीक्यू ज्यादा पूछे गए 8 और 9 फेब को। जिन टॉपिक्स को आप लोगों को अभी कवर करना है, यानी जाते जाते 6-7 घंटे पहले, 4 घंटे पहले किन टॉपिक्स को पढ़ के जाना है, वो इन टॉपिक्स को पढ़ के जाना है। इससे पहले आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए। अच्छा, चेक करें, अब एक्सपीरियंस बेस्ड चीजें हैं, जरा ये लाजमी मेरे कहने पे आप लोग चेक करेंगे ना। आप यूट्यूब पे जाएंगे ना, तो लास्ट डे स्टडी प्लान, मस्ट वॉच बिफोर एनईटी, इस तरह का थंबनेल से एक वीडियो की, जरा वो देखिएगा। वो आपके एनईटी शुरू होने से पहले हमने बनाई है, और उसमें जितने टॉपिक्स बताए हैं आपको मजा ना आया तो बोलिएगा, सारे के सारे वो टॉपिक्स उन्हीं में से ही। और मैंने एक क्लियर कट आपको बताया था कि वाई डी एस सी में से भी ये डेल्टा वाई इक्वल टू एन लैम्डा, लैम्डा एल अपॉन डी, जो लैम्डा एल अपॉन डी वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्री स्पेसिंग, और यही इसी में से एमसीक्यूज आया एज इट इज। और मैंने बोला ये न्यूमेरिकल बेस आएगा उसी तरह आएगा, ये होता है एक्सपीरियंस बेस्ड चीजें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसे ही रेलिवेंट गाइड किया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छे से नोट कर लें। अच्छा, ये तो अभी आप लोगों का एनईटी के बाद की वीडियो ना, जो बच्चों ने बता दिया ये आए हुए थे, हमने इससे पहले भी यही टॉपिक्स आपको बताए हुए थे, तमाम के तमाम, और एग्जैक्ट वैसे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे सेशन में तो उनको फिर बहुत डिटेल में हम करवाते होते हैं। तो बहरहाल ये मैथ की आपके सामने है। अब आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, उसके बाद हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। देखें, आप लोग अपना एनईटी 2 दे रहे हैं, अल्लाह आप सबको कामयाब करें इंशाल्लाह, दे रहे हो दुआएं आप सबके लिए। आपने एनईटी 1 भी दिया होगा, काफी स्टूडेंट है, कईयों का ये पहला एनईटी होगा। ठीक है, उन्होंने एनईटी 1 मिस किया होगा। देखो, अगर एनईटी 2 का स्कोर खुदा न खास्ता अच्छा नहीं भी आता, गो फॉर एनईटी 3। ऐसे में स्टूडेंट को जानता हूं कि जिनके स्कोर था 1 और 2, फिर हुआ 135, फिर स्कोर गया 169, ये भी ऐसे स्टूडेंट भी, अब चेक करो। ठीक है, तो आप क्यों 102 पे परेशान हो जाते हो, 92 आगे परेशान हो गए, 99 पे परेशान, 100 पे, वो भाई ये परेशानी नहीं लेनी है। परेशानी तब लेना जब ऑप्शन नहीं है। परेशानी खुदा ना खास्ता तब लें जब पास एजुकेशन सिस्टम जैसा प्लेटफॉर्म जो आपको साथ साथ इतना रेलिवेंट गाइडलाइन देता जाता है। देखो, आप लोगों ने एनईटी 3 पे पूरी जान लगानी है। ठीक है, आपने एनईटी 4 पे पूरी अपना लगाना है फोर्स। ठीक है, उसके बाद फास्ट का ऑप्शन है, उन सारी चीज़ों को भी साथ साथ देखना है। भी एनईटी 2 के बाद आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। एनईटी 3 की अगर आप लोगों ने तैयारी करनी है, साथ में आप लोगों को एनईटी 4 की भी तैयारी करवाएंगे। तो हमारा पास एजुकेशन सिस्टम का एक ऑनलाइन प्रीमियम सेशन स्टार्ट है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो अभी। इसको
नोट कर सकते हो। यहाँ पे ये ऊपर भी आप लोगों को नंबर शो हो रहा है, और यहाँ पे भी मैं लिख के दे देता हूँ, ये भी नंबर शो हो रहा है, ये वाला। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये वाला नंबर भी आप लोगों को शो हो रहा होगा। इस नंबर को भी आप लोग सेव कर सकते हो अभी स्क्रीनशॉट लेके। एक दफ़ा मैं बड़ा करके लिख भी देता हूँ, ये देखो यहाँ पे। इस नंबर को आप लोग नोट कर लें, अभी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, एंड यू पीपल विल बी सो हैप्पी इंशाल्लाह ताला। आप लोग, हमारा ये फेब वाला जो फरवरी वाला हमारा जो सेशन है, ये स्पेशली डिजाइन किया गया है NET 3 के लिए। स्पेशली डिजाइन किया गया NET 4 के लिए। इसमें आपका यूईटी का ई कैट भी कवर करवाएंगे, इसमें फास्ट का टेस्ट भी कवर होगा, और जीके का। अच्छा, इसकी ब्यूटी पता है क्या है? वो तो चीजें आप लोग सुनते ही रहते हैं, पास एजुकेशन सिस्टम का जो ऑनलाइन सेशन है, जस्ट 6,000 और वन टाइम देना है, और ये तब तक इनरोलमेंट मिलती है जब तक आप लोग डिजायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले लेते हो इंशाल्लाह ताला, बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उसके साथ साथ हम आप लोगों को ऐसे तैयार करते हैं कि आप लोग फुली फ्री पढ़ते हो यूनिवर्सिटीज में। अब जीकी जैसी यूनिवर्सिटी में हमारे स्टूडेंट फ्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, 6 6 7 साल हबीब यूनिवर्सिटी, उस जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हमारे स्टूडेंट है। यूईटी के अंदर देखो, हमारे स्टूडेंट फुल स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, कईयों को 70% लगा है, कईयों को 90% है, 60% है, ऐसे स्कॉलरशिप लग रहे हैं। तो हम आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह ना सिर्फ इन तमाम एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाएंगे, बल्कि आप लोगों के इंशाल्लाह इंशाल्लाह सिलेक्शन भी होगी, डिजायर यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे, और स्कॉलरशिप पे पढ़ेंगे। ये हमारे सेशन में आपको मिलेगा जस्ट 6,000 में। तो हमारा फेब वाला सेशन आप लोगों का वेट कर रहा है, लाजमी उसको ज्वाइन कर लें, आप लोगों की तैयारी तगड़ी हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को MCQs करवा देता हूँ। देखें जी, अब इंग्लिश के, अच्छा मैं टॉपिक्स पहले बता दूं, ये मैं आपको साथ साथ बताता भी रहता हूँ। इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं वो ये हैं: सिनोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, उसके बाद स्पेल चेक, उसके बाद एनोलॉजीज। ठीक है, एनोलॉजीज यहाँ पे एनिटी मैक्सिमम कवर है। साथ हम किसको करेंगे? कंप्रीहेंशन को और ग्रामर मिस्टेक को करेंगे। ठीक है, बेसिक ग्रामर रूल। जो बंदा ये वाले 6 टॉपिक्स कर ले, 100% उसका एनिटी कवर हो जाता है भाई। वैसे 17 18 टॉपिक्स हैं टोटल। मैं बात करूं लास्ट स्टडी प्लान, अब मैं आपको यहाँ पे 18 टॉपिक्स लिख के दूं, सारे फिजिक्स के बताऊं। एक बच्चा जिसका अभी जो ये वीडियो देख रहा है, उसके 6 घंटे बाद एनिटी है, और वो बैठ के सारा करता रहे, नहीं नहीं नहीं, फिर ये मेन चीजों को पढ़ा जाता है लास्ट पे। ठीक है, अच्छा जी। तो हमारे पास यहाँ पे आप लोग देखें तो ये MCQs हैं। अब इनकी तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले देखें तो हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन आ जाता है। अब इंग्लिश के पोर्शन के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ अबंडेंस। अबंडेंस ज्यादा को बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पे इसके ऑप्शंस बताता जाता हूँ, ठीक है। अबंडेंस ज्यादा मतलब प्लेंटी। ये तमाम आप लोगों को हमने अपने वन वन शॉट एंड गेम्स में करवाए हुए हैं। बीवेल, बीवेल का हमारे पास क्या बनेगा? मॉन्ड। तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन है। उसके बाद है व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स अ स्मॉल कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन स्मॉल अगर करनी हो तो उसको कौन डिस्क्राइब करता है? उसको इनफॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बीटा ऑप्शन। फिर ऐसे नो मेलोडियस। मेलोडियस किसको बोलते हैं? मेलोडियस बोलते हैं ट्यूनफुल को। ठीक है, रफ तो नहीं होता, हार्श नहीं होता। मेलोडियस कहते हैं ना सुकून वाला, ठीक है, ट्यूनफुल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्वेल। स्वेल का हमारे पास क्या होगा? स्वेल कहते हैं ना किसी चीज़ का बड़ा हो जाना, स्वेलिंग, तो इन लार्ज। ठीक है, उसके बाद जनाब हमारे पास नेक्स्ट है एंटोनिम। एंटोनिम है, ठीक है, ये अब क्या आ गया? एंटोनिम। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, 6 MCQ सिनोनिम के आगे एंटोनिम आ रहा है तो ये नहीं करना है कि ये भी अब सिनोनिम होगा। यहाँ पे बड़ी मिस्टेक्स होती हैं, तो एंटोनिम देखना है हमेशा। याद रखिएगा, अब इस काम का सिनोनिम भी पड़ा होगा। अगर एंटोनिम सिनोनिम पूछ रहा है तो उसका एंटोनिम भी पड़ा होता है, मतलब वो आपको ऐसे MCQ दे देते हैं। तो भाई काम होता है पीसफुल, तो इसका क्या एंटोनिम बनेगा? डिस्टर्ब। बिल्कुल, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है इरिटेट मीनिंग। इरिटेट मीनिंग मतलब से नहीं पूछा जा रहा है, इरिटेट का मतलब होता है अनोइंग, तो अनोइस का राइट ऑप्शन होगा अल्फा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिस्कस कर रहा है? फिजिकल, तो ये हमारे पास टेम्परेचर भी, ये मिलीलीटर वगैरह, ये इसका एक्सेलरेशन वगैरह, तो ये सारी की सारी क्या है? टेम्परेचर, वॉल्यूम वगैरह, एक्सेलरेशन वगैरह फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद जनाब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन पूछी गई थी। तो अगर आप ये बी वाला ऑप्शन पढ़े ना, कि द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ चेंजिंग फील्ड, मैंने इसे एक लाइन से आपको पूरे पूरे चैप्टर करवाए हुए हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चेंज होगा, वहां पे EMF पैदा होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों चेंज होता है? करंट के चेंज करने से। तो EMF का बेसिक सोर्स क्या होता है? चेंज इन करंट। चेंज इन करंट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जिससे EMF पैदा होता है। फिर ये वाली सारी लाइंस, एक एक MCQs, एक एक MCQ, जो सेशन के स्टूडेंट है वो इस बात का गवाह है कि एक एक चीज हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है, और आप लोगों को बड़ी डिटेल में करवाई जाती है। सिंगल MCQs भी हमारे नोट्स से अल्हम्दुलिल्लाह बाहर नहीं आया, ना कभी आया। इतने रेलिवेंट नोट्स होते हैं, तो ये हम अपने सेशन में करवाते हैं। तो हमारा सेशन आपको बहुत हाईली रिकमेंडेड है। ये फेब वाला सेशन ज्वाइन कर ले। फेब वाला सेशन ज्वाइन करना क्यों जरूरी है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसमें आपको क्या कुछ मिलेगा, एडवांटेज क्या है। अभी अपनी जो सुस्तियां वगैरह ना, लेजी हुए हुए हो, तो अभी ये अपना लेजीनेस इसको खत्म कर दो, आगे दिन बहुत इंपॉर्टेंट आ गए में। पर MCQs देखो, साउंड हार्ड, जो देन ऑडिबल साउंड्स होते हैं उनको क्या बोलते होते हैं? उनको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद जनाब हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। लोएस्ट किसकी होगी? दैट इज ह्यूमन। ठीक है, उसकी 50 हर्ट्ज से, सॉरी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, उसके बाद इनकी ज़्यादा होती है। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास है कि इफ द सिंक्स टेम्परेचर ऑफ ए कार्नो इंजन इज रिड्यूस टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू, हाउ विल बी द एफिशिएंसी चेंज। यानी कि टेम्परेचर क्या हो गया। अब देखो मैं काम की सिर्फ चीज देखूं तो ये आपने भी ऐसा करना है, सिंक टेम्परेचर क्या हो गया, हाफ, इनिशियल वैल्यू का हाफ हो गया। एफिशिएंसी पे फर्क पूछ रहा है। तो भाई ये हमारे पास क्या होगा, इसका हमारे पास बनेगा कि जो एफिशिएंसी है ना वो इसके इन्वर्सली है। ठीक है, जो टेम्परेचर ऑफ सिंक है तो डेफिनेटली वो बढ़ेगी तो सही, बढ़ेगी तो सही, लेकिन डायरेक्ट का इस तरह रिलेशन नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर 1 - T2/T1 है ना, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी डबल, नहीं डबल तो नहीं होगी, हाफ बिल्कुल नहीं होगी, सेम बिल्कुल नहीं है, इंक्रीज होगी बट नॉट डबल। ठीक है, इंक्रीज होगी बट नॉट डबल, डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास गैमा रेज आर पार्ट ऑफ विच फिनोमेना, गैमा रेज किसका पार्ट होते हैं। देखो, केमिकल रिएक्शन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, या न्यूक्लियर का, गैमा रेज किसका हमारे पास पार्ट होते हैं। गैमा रे बेसिकली हम यूज करते हैं किसके अंदर, गैमा रे हम यूज करते हैं पेयर प्रोडक्शन के अंदर। तो किसका पार्ट होते हैं, पेयर प्रोडक्शन का पार्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। और हम यहाँ पे न्यूक्लियर जो फ्यूजन होता है ना उसके अंदर हम इसको यूज कर रहे होते हैं। विच फिनोमेना, न्यूट्रॉन रेज होती है वहाँ पे। विच फिनोमेना इन्वॉल्व्स द एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अ मेटल सरफेस, उसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन अ सिंगल स्लिट रिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट द पैटर्न ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन इज, जो पैटर्न को ऑब्जर्व किया जाता है वो हमारे पास किस तरह का होता है। वो ऑल्टरनेटिंग ब्राइट और डार्क बन रहे होते हैं। सेंट्रल स्पॉट हमेशा ब्राइट बनता है क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। उसके बाद है व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सॉलिड इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो हमारे पास टोटल एनर्जी को निकालना है। तो ये हमारे पास किस तरह बन जाएगी, दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर, और जो रोटेशनल है वो हाफ आई ओमेगा स्केयर बन जाएगी। तो हाफ एम वी स्केयर, ठीक है, ओमेगा की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, वी इक्वल आर ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू वी ओवर आर। तो ये क्या बन जाएगा, आई, और ये हमारे पास बन जाएगा वी स्केयर अपॉन आर स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, यहाँ पे तो वी स्केयर को हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास हाफ आई ओमेगा स्केयर है, और ओमेगा की जगह पे क्या पुट करेंगे, हाफ हाफ एम आर स्केयर। आई जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना होगा, हाफ एम आर स्केयर। तो अब कितना हो गया, हाफ एम वी स्केयर प्लस हाफ, आगे आई की जगह पे एम आर स्केयर इंटू वी स्केयर अपॉन आर स्केयर, ऐसे ही है, आर स्केयर से कट गया, हाफ एम वी स्केयर बचा। ठीक है, तो हाफ इधर भी हमारे पास हाफ था ना, ये देखो एक हाफ बाहर वाला था और एक अंदर वाला भी हाफ था, इसकी वैल्यू 1/2 है ना, तो ये 1/2 इधर भी आएगा और एक ये बाहर वाला है, तो 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4। तो इधर तो हाफ एम वी स्केयर प्लस 1/4 एम वी स्केयर, और ये टोटल कितना होता है, एम वी स्केयर कॉमन लो, हाफ प्लस 1/4 3/4 होता है, तो बन गया 3/4 एम वी स्केयर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। क्लियर है। फिर हमारे पास है कि इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस, अब दोबारा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया। तो इसके अंदर देखो हमारे पास क्या, इफ द वेवलेंथ इतनी है, व्हाट इज द फ्री स्पेसिंग, मैंने क्या बोला था, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा, इसका हम यूज करेंगे वाई इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन डी। तो भाई ये डेल्टा वाई इक्वल टू लैम्डा हमारे पास 500 नैनोमीटर है, तो 500 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है हमारे पास, 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर लिख लूंगा। और डी हमारे पास कितना है, डी इज 2 इंटू 10⁻³ मीटर। ऐसे ही है ना, डी हमारे पास कितना है, 2 मिलीमीटर है, तो इसको मैंने इतना लिख लिया। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.00025, या आप इसको क्या लिख सकते हो, आप ये हमारे पास मीटर में बनेगा। ठीक है, सेंटीमीटर में आंसर चाहिए ना, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 0.025 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को कौन बेस्ट एक्सप्लेन करता है। जो टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेज ओवर द टाइम, टाइम के साथ साथ क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। सो हमारे पास जो सी ऑप्शन है दैट विल बी ओनली राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के द यूनिट ऑफ जाउल पर न्यूटन मीटर कूलम स्केयर करस्पॉन्ड टू विच फिजिकल क्वांटिटी। ये किसको बताता है, ये हमारे पास यूनिट ऑफ जो परमिटिविटी है उसका आ जाता है। ठीक है, ये इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट है, वैक्यूम परमिटिविटी वगैरह का यूनिट होता है। डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद ट्यूनिंग फोर प्रोड्यूसेस विच टाइप ऑफ वेव्स इन द एयर, ये किस तरह की वेव प्रोड्यूस करता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड प्रोडिजियस, प्रोडिजियस का मतलब क्या होता है, प्रोडिजियस का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वगैरह। तो यहाँ पे इनॉर्मस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है, उस ये सारे एमसीक्यूज आप लोगों को प्रोडिजियस वगैरह के करवाए में। अ मैन इज प्रोडिजियसली टैलेंटेड मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अ मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, उसके पास टैलेंट है, टैलेंटेड है। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड बोनेंजा डिस्क्राइब, बोनेंजा किसको डिस्क्राइब करता है।
ये डिस्क्राइब करता है अ ग्रेट सोर्स ऑफ वेल्थ और सक्सेस, सक्सेस और वेल्थ को शो करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर वन और सिक्स, क्या प्रोबेबिलिटी है, वन उसको किया गया है, तो जाहिर बात है आप लोग देखेंगे ना, वन और सिक्स, तो हमारे पास टोटल कितनी आउटकम्स आ सकती हैं। ये हमारे पास अगर वन टाइम उसको किया जाए तो सिक्स आएंगी, तो हमारे पास या हमने क्या लेना है, वन और सिक्स, तो ऊपर जो फेवरेबल, नीचे टोटल आउटकम सिक्स, तो कितना बन गया 1/3, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी बीटा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद जनाब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, which is how many different cricket teams of 11 players can be formed by 16 players if a particular player must always be included। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ पे ध्यान दिलवाना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं होगा, इस तरह का आ भी सकता है ये वाला या नहीं भी। आप लोग हमारा जो सेशन या यूट्यूब चैनल है ना, उसके ऊपर लिखेंगे ना कम्बिनेशन परमुटेशन सीक्वेंस एंड सीरीज वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम, वो लेक्चर लाजमी सुनो, वो लेक्चर लाजमी सुनो, बहुत रेलिवेंट है, ये सारे एमसीक्यूज हमने उधर करवाए हुए हैं, अपने बैच के स्टूडेंट को करवाए हुए हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। अब देखो साथ साथ ये चीज़ें करवा लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लो, ठीक है। अब टोटल हमारे पास कितने हैं प्लेयर, 16 है, एक को हमेशा इंक्लूड करना है, तो टोटल पीछे 10 को सिलेक्ट करना है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी ऊपर 15 फैक्टोरियल और नीचे हमारे पास 10 फैक्टोरियल और 15 - 10, ठीक है, एनसीआर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हमारे पास टोटल कितना बनेगा 15 फैक्टोरियल, इसको 15.14.13.12.11.10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल, और ये हमारे पास 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 10 फैक्टोरियल से कैंसिल करें, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1001 आएगा, विच इज बीटा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि कोसेकेंड इज डिफाइंड एट विच एंगल एंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन विच क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट पे सारी वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। कोसेकेंड इज डिफाइंड एट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोसेकेंड किस पे होगा, कोसेकेंड एंड पॉजिटिव इन सेकंड, सेकंड में होता है, सेकंड में कोसेकेंड इज अनडिफाइंड एट एंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे लिखा है ऑल सेकंड में तो नहीं होती हैं, और पॉजिटिव इन फोर्थ नहीं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट कोसेकेंड एंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो ये क्या होंगी, इसका ये सी डी ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम लिखा हुआ है, तो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, सारी वैल्यूज कितने पॉजिटिव होती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर है tan a इक्वल टू कॉट बी है, व्हाट इज a प्लस बी, भाई अगर tan a और कॉट ये सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब इनके एंगल्स का सम कितना होगा, 90 होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये आइडेंटिटी है, ठीक है। जिस तरह साइन 70 और cos 20 पे इक्वल है, एन सी इसके इक्वल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एन सी 15 लिखा हुआ है विच इज इक्वल टू एन सी 10, तो हम यहाँ पे ये रिलेशन यूज कर सकते हैं कि एन माइनस आर किसके इक्वल है 10 के, तो एन माइनस 15 इक्वल टू 10 है, तो एन इक्वल टू 25 आ गया। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, विच इज बीटा ऑप्शन 25, विच इज इन बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, सम ऑफ इनफाइनाइट ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज इज, अच्छा जीपी की एक पहचान है कि अगर कोई सीक्वेंस सीधा सीधा जीपी में आ रहा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 8 16 अप टू सो ऑन, तो इनका रेसिप्रोकल भी जीपी में होगा, ये वाला एमसीक्यूज भी रिपीट होने के बहुत चांसेस हैं, बहुत फेमस है। अच्छा फर्स्ट टाइम व्हाट इज द कॉमन रेशियो, अच्छा कॉमन रेशियो हमसे पूछी जा रही है, तो यहाँ पे देखोगे ना, तो सम इन्फिनिटी का क्या होता है A1/1 माइनस आर, तो यहाँ पे भाई क्या आपको सम गिवन है, बिल्कुल गिवन है 66 है, A1 भी गिवन है बिल्कुल 66 है, तो यहाँ पे पुट कर लो ना इस फार्मूले के अंदर, इस फार्मूले में पुट करो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 66 सम की जगह पे, उसके बाद A1 कितना 22 1 माइनस आर, सो यू विल गेट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 66 इंटू 1 माइनस आर इक्वल टू 22, इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आर कितना आ जाएगा 1 माइनस आर इक्वल टू 1/3, तो आर की वैल्यू इधर और 1/3 इधर आके पॉजिटिव, दैट विल बी 2/3, सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। 1/3, अच्छा 1/3 बनेगा ना, सॉरी ये हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी 2/3, ये हमारे पास 2/3 बना, 1/3 इधर है ना, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हमारे पास कितना बन गया, दैट विल बी 2/3, ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज द 19 टर्म ऑफ द यहाँ पे अब फर्स्ट टर्म एंड द यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं, वो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट के अंदर अगर हम देखते हैं ना, तो हमारे पास वट 19 टर्म है, तो यहाँ पे टी एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो हमने कौन सी निकालनी है, T19 में निकालनी है, A1 यहाँ पे गिवन है नहीं है, तो ये मैं बता देता हूँ जो गिवन थी वो 5 थी, ठीक है, और यहाँ पे 5 प्लस एन की जगह 19 - 1, और कॉमन डिफरेंस जो था दैट वाज 3, 3 का था, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे मिसिंग स्टेटमेंट, तो T19 विल बी 5 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 18, 18 इंटू 3 दैट विल बी 54 बनेगा, और ये प्लस 5 ऐड करेंगे दैट विल बी 61, दैट विल बी 61, सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। अच्छा जी उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस, 5 है 11 है 6 का है फिर 6 है,
फिर 6 है, फिर 6 है, तो फिर कितना हो जाएगा 35। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, जैसे देखो ना, 11 - 5 करेंगे 6 आएगा, और 17 - 11 करेंगे ये भी 6 आएगा, 23 - 17 करेंगे ये भी 6 आएगा। तो 35 में से 29 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा ना। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन। उसके बाद है फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। 3 6, फिर उसका डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, 48 का डबल करेंगे दैट विल बी 96। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, दैट विल बी बीटा ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट, ये टॉलेस्ट है माउंट अबव सी लेवल इन द वर्ल्ड, ठीक है, माउंटेन अबव सी लेवल इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये टॉलेस्ट है माउंटेन अबव सी लेवल इन द वर्ल्ड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, और इसकी कितनी हाइट है, इसकी ऑलमोस्ट 884 8.86 मीटर के करीब है, ठीक है। फीट में कितना है, 29,031.7 फीट, ठीक है। हिमालयाज के अंदर है, नेपाल और तिब्बत के करीब। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन टू वेक्टर्स, ए हमारे पास वेक्टर है, बी वेक्टर है, ए डॉट बी जीरो है। भाई अगर जीरो है तो इनके बीच में एंगल तो 90 होगा, एंगल तो 90 होगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, ए डॉट बी हमारे पास जीरो के इक्वल है, तो ए डॉट बी ले लें, यहाँ पे ए डॉट बी। अब 3 × 1 दैट विल बी 3, 3 × 1, फिर प्लस माइनस एल्फा इंटू -1, ठीक है। प्लस का साइन के इंटू -3, के की वैल्यू 1 और साथ -3 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 3 + एल्फा -3 इक्वल टू 0। ये से कैंसिल हो गया, तो एल्फा कितना निकला है, एल्फा हमारे पास 0 निकला है यहाँ पे, ये से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अल्फा निकाला ना, ये 3 उधर चला जाएगा, ये से कैंसिल होके अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी निकलेगी, 0। देखे ना, ये मेरे पास 3 × 1 3 बना, ठीक है, माइनस अल्फा -1, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, प्लस अल्फा। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास प्लस अल्फा बना, और इसी तरह यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास प्लस, ये हमारे पास प्लस अल्फा बन गया, और उसके बाद यहाँ पे -3 इक्वल टू 0, ये कट के अल्फा 0 आना चाहिए ना, अल्फा की वैल्यू 0, ठीक है। ये एमसीक्यूज आया हुआ था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन व्हाट वुड हैपन टू एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एज पर रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के मुताबिक के व्हाट वुड बी हैपन टू इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वुड स्पाइरल इनटू न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन किधर गिर जाएगा, वो न्यूक्लियस के गिर्द। रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन रेडिएट करता है एनर्जी को जब वो रिवॉल्व करता है, जबकि एक्चुअल में वो रेडिएट नहीं करता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर एमसीक्यूज व्हिच केम इन योर 8 फेब एनईटी एंड 9 फेब। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। देखें डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने अपना इंशाल्लाह ताला एनईटी बहुत अच्छा तगड़ा क्लियर करना है। फिजिक्स के, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, फिजिक्स के किन टॉपिक्स को पढ़ के जाना, पहले मैं वीडियो रिकमेंड कर लूँ। एक हमने एनईटी की एंड गेम बनाई थी, वो लाजमी सुनो, एंड गेम लाजमी सुन लो। उसके बाद हमने एनईटी के पास्ट पेपर करवाए, ये 2 3 दिन पहले अपलोड हुई होगी, पास्ट पेपर के नाम से ना, 2020 से 2024 तक, वो लाजमी सुन लो। उसके बाद आप लोगों ने अब ये ध्यान से सुनना है, और उसके बाद आप लोगों को ना ये 2 वीडियो सुन लो, इनफ है। उसके बाद आप लोगों ने मैथ का वाला क्या सुनेंगे, मैथ का आप लोगों ने ना, यहाँ पे ये देखें, मैथ का आप लोगों ने हमारी जो अभी पास पेपर मैंने आप लोगों को हमने करवाए, वो वाले पास पेपर जो 2020 से लेकर 2024 तक के हैं। और उसके बाद मैथ का आप लोगों ने ना NET 1 के करीब करीब चले जाना है, यानी हमारी वीडियोस को स्क्रॉल करते जाएं। आप सिंपल लिखें नस्ट NET मैथ प्रिपरेशन बाई पास एजुकेशन सिस्टम, जितनी वीडियोस नजर आएंगी ना लाजमी सुने, ठीक है, बहुत फायदा आपको होगा। या एक जो चीज़ रिकमेंड करूंगा, रिकमेंड क्या करूंगा, आप लोगों ने लाजमी करना है, कोनिक सेक्शन 1 शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम, सीक्वेंस एंड सीरीज 1 शॉट बाईपास एजुकेशन सिस्टम, कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन 1 शॉट बाईपास एजुकेशन सिस्टम, ये लाजमी सुने, लाजमी। उसके बाद आप लोगों ने इंग्लिश का क्या करना है, इंग्लिश का भी आप लोगों ने ये जो पास्ट पेपर करवाए ना, इसको लाजमी तौर पे सुने, सारे एमसीक्यू उधर से आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश के आप लोगों को और कंटेंट, हमारे यूट्यूब वीडियोस को स्क्रॉल करते जाएं, एनईटी के जितना इंग्लिश का पोर्शन है सुने, मजा ना आया तो कहिएगा, सारे उधर से आपके कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अगर आप लोग जनाब अपने NET 3 की तैयारी करना चाहते हैं, नस्ट NET 3 की तैयारी करनी है आप लोगों ने, आप लोगों ने NET 4 की तैयारी करनी है, साथ में आप लोगों ने अपना ऑप्शन बनाना है ना, हमने साल थोड़ी ज़ाया करना है इंशाल्लाह, कभी भी नहीं करेंगे। यूईटी का ही क्या तैयार करना है, आपने फास्ट को तैयार करना है, आपने जीकी को तैयार करना है, आपने प्यास यूनिवर्सिटी को तैयार करना है, आप लोगों ने MD कैट को तैयार करना है, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, आप लोगों ने अपना NTS नेट का टेस्ट कवर करना है, आप लोगों ने कॉम सेट्स के अंदर जाना है, आप लोग अगर कराची वाली साइड से हैं, सिंध वाली साइड से हैं, आप लोगों ने मेहरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट को तैयार करना है, NED को तैयार करना है, आप लोगों ने IBA का राउंड 2 तैयार करना है, आप लोगों ने अगर दाऊद यूनिवर्सिटी वगैरह सिंध के अंदर, कराची यूनिवर्सिटी, इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट को क्लियर करना है। तो आप लोगों के लिए हमारा फेब वाला सेशन इंतहाई रिकमेंडेड है, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। 12 13 फरवरी से उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जानी है, आप लोग लाजमी इसको ज्वाइन कर लें। हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल ओवर द पाकिस्तान हमारे पास इनरोल हो रहे होते हैं। ये नंबर आप लोग नोट कर लो, 0304
0666000। अभी आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे, एक दफ़ा एनईटी दे आओ ना, एनईटी दे आओ, और उसके बाद इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। अगर आप लोगों ने हमारा सेशन परचेज नहीं किया तो ये सेशन आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। इस सेशन को आप लोग अभी ज्वाइन करेंगे और आप लोगों को क्या कुछ मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल अभी इनरोलमेंट ली, इनरोलमेंट लेते ही आप लोगों को विद इन 1 आवर, ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो जाता है, ठीक है, टाइम से पहले भी आपको एक्सेस मिल जाएगी, ये थोड़ा सा 20-25 मिनट ऊपर भी। इनरोलमेंट होते लेते ही आप लोगों को 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे देते हैं, पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन। उस रिकॉर्डेड सेशन में ऑल सब्जेक्ट्स का ऑल सिलेबस कवर हुआ होता है, ऑल सब्जेक्ट्स होते हैं, और उनका कंप्लीट सिलेबस होता है, कंप्लीट सिलेबस प्लस तमाम उन्हीं लेक्चर के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट पे आपको मिलते हैं, उन्हीं तमाम सिलेबस की आपको वर्कशीट मिलती हैं, उन्हीं तमाम सिलेबस के आपको टेस्ट मिलते हैं। ये हमारे पूरे रिकॉर्डेड सेशन, इसको तो एक साइड पे लगा देते हैं। उसके बाद आपको ये नंबर 1 पे मिलेगा। नंबर 2 पे आपको मिलेगा हमारी लाइव सेशन की एक्सेस, हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं, हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं। डेली लाइव क्लासेस 7 to 10:30 तक होती हैं। ये जो डेली लाइव क्लासेस हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। डेली लाइव क्लासेस हमारी चलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उन लाइव क्लासेस में आपके तमाम सब्जेक्ट्स का टॉपिक वाइज सिलेबस खत्म किया जाता है, डिटेल में एक एक सब्जेक्ट का बंदा आपको पढ़ाता है। फिर जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उसकी वर्कशीट भी दी जाती है, और उसका हमारा एक टेस्ट होता है, और वो टेस्ट आप लोगों का बिल्कुल उसी यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे होता है, उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर टेस्ट लिया जाता है टाइमर के साथ। फिर उस टेस्ट की लाइव क्लास में डिस्कशन होती है, वीडियो सोल्यूशन नहीं दिया जाता है, एवं वीडियो सोल्यूशन पकड़ा दे नहीं, लाइव टीचर पढ़ाता है, वो फिर टेस्ट को सॉल्व कराता है। ये नहीं है हर चैप्टर एक ही जो चैप्टर है। अब लोगों ने यहाँ पे भी क्या फनकारी लगा रखी होती है, लोगों ने ना एक ही टेस्ट बनाया होता है एक चैप्टर का, अच्छा, और वो 2-3 साल पुराना, ये 4 साल पुराना, कहीं से इधर उधर से कहीं से कॉपी पेस्ट करके, और एक दफा उसके ऊपर वॉइस ओवर कर दी। अब जो भी सेशन में आता है ना वो बच्चों को वो देते जाते हैं कि चैप्टर 12 खत्म हुआ ना फॉर एग्जाम्पल उनका, तो वो क्या करेंगे, वही एक टेस्ट जो उनका बहुत पुराना है वही टेस्ट बच्चों को दे देंगे कि ये टेस्ट कर लो, और उसी की एक वीडियो बनाई होगी सोल्यूशन वाली वो दे देंगे। और भाई वो 2-3 साल पुराना है, ये फनकारियों से बच के रहना होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना कई लोग आपको ऐसे नजर आएंगे कि वीडियो का सोल्यूशन ऑलरेडी बना रखा है जी, एक टेस्ट हुआ ना बच्चों से लिया और फिर उसके वीडियो सोल्यूशन दे देते हैं। वो ताज़ा वीडियो नहीं होती, बहुत पुरानी होती है, कहीं इधर उधर से यूट्यूब से उठा के दे दी, और वो खुद एक दफ़ा अपने बंदे को किसी को बोला वॉइस ओवर कर दो, तो और वो भी कॉपी पेस्ट। तो ये लोग ऐसे करते हैं, हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारी डेली लाइव क्लासेस चलेंगी, डेली लाइव क्लासेस में लाइव सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज आपको चैप्टर खत्म करवाया जाएगा लाइव क्लास में। फिर आपको वर्कशीट दी जाएगी, और जो टेस्ट होगा ना, जिस दिन टेस्ट हुआ उससे अगले ही दिन उस टेस्ट की लाइव डिस्कशन होगी, लाइव के कल आपका ये टेस्ट हुआ था, आज देखो इसकी ये डिस्कशन है। वो वीडियो सोल्यूशन नहीं होगा, वो लाइव बंदा बैठ के पढ़ाएगा आपको इंशाल्लाह। तो ये हर चैप्टर ऐसे खत्म होगा, हर सब्जेक्ट का सारे चैप्टर ऐसे खत्म होंगे। तो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है आप लोगों की, और इंग्लिश है एनईटी में, जो एनईडी है और मेहरान यूनिवर्सिटी है, ई कैट है, उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और बायो है, मैथ है, इंग्लिश है। इस तरह प्यास के अंदर आप लोगों के ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जीके के अंदर फिजिक्स है, मैथ है, इंग्लिश है। तो ये तमाम सब्जेक्ट्स का आप लोगों का, तमाम सब्जेक्ट्स का ऐसे ही आप लोगों का सिलेबस खत्म होता है। और उसके बाद हमारी सेकंड फेज स्टार्ट हो जाती है, रिवीजन फेज। और वो रिवीजन फेज में आपको तमाम सिलेबस की रिवीजन लाइव क्लास में करवाई जाती है, लाइव क्लास में आप लोगों को रिवीजन करवाई जाएगी, ठीक है। फिजिक्स की पूरी वन वन शॉट होंगे, मैथ के वन वन शॉट होंगे। फिर हमारे ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आ गई रिवीजन। चौथे नंबर पे हमारे पास सीरीज होती है जिसमें हम पास्ट पेपर का सोल्यूशन करवाते हैं। कैसे, यानी हमारे सेशन में आपको आते क्या मिला, पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन, उसके बाद आप लोगों को लाइव क्लास की एक्सेस मिली, पूरा सिलेबस खत्म हुआ। तीसरे नंबर पे आपको रिवीजन फेज में गुजारा, रिवीजन पे। चौथे नंबर पे आपको सारी यूनिवर्सिटीज का पास पेपर करवाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक बच्चा उसने ना जीके का टेस्ट देना है, तो हम आपको जीके के तमाम रीजनल पास पेपर करवाएंगे, हम आपको प्यास के करवाएंगे, नस्ट के करवाएंगे, ई कैट के करवाएंगे, तमाम ऐसे। पांचवें नंबर पे हमारे पास कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन होता है। तो ये आप लोगों को तमाम की तमाम फैसिलिटीज दी जाती हैं। इसके साथ साथ नर्व्स को कैसे कंट्रोल करना, टाइम को मैनेज कैसे करना, कैरियर काउंसलिंग, स्कॉलरशिप्स कैसे लेना। अब ये हमने अपने बच्चों के अंदर ये चीज लेके आए थे, स्कॉलरशिप स्टडी। आपको पता चलेगा 1-2 दिन बाद कई ऐसे अपना भी मंजन बेच रहे होंगे, हम भी स्कॉलरशिप करवाते हैं। बच्चा एक आधे का भी स्कॉलरशिप ना लगाओ, पे लेंगे कि ये भी स्कॉलरशिप लगे, ऐसे ये तमाम जो ड्रामे और बच्चों के साथ फनकारी लगा के ऐसे डी ट्रैक कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों से बच के रहना होता है। बहुत आपको ऐसे मार्केट में लोग नजर आएंगे। तो यहाँ पे अलहमदिल्ला मेहनती लोग हैं और काम करवाने वाले हैं, और हकीकतन स्कॉलरशिप्स लग रहे हैं हमारे स्टूडेंट के। जीकी जैसी यूनिवर्सिटी, यूईटी जैसी यूनिवर्सिटी, फास्ट जैसी यूनिवर्सिटी, नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी, हमारे स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपको बात बताऊँ ना, नस्ट के अंदर हमारे पास 1000+ स्टूडेंट हमारे गए 2024 के। ई कैट के अंदर, यूईटी के अंदर हमारे 1400 से ज्यादा स्टूडेंट गए, फास्ट के अंदर 600 से ज्यादा स्टूडेंट गए, नस्ट के अंदर एनईटी 1 में हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया, 2 में टॉप किया, 3 में टॉप किया, एनईटी में मेरिट पोजीशन नस्ट के अंदर पहले लेने वाला हमारा स्टूडेंट, सबसे ज्यादा स्टूडेंट जाने वाला इंस्टीट्यूट ये पास एजुकेशन सिस्टम, यूईटी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट जाने वाला, फास्ट के अंदर, कॉम सेट्स के अंदर। तो ये है पास एजुकेशन सिस्टम, ये हमारा अलहमदिल्ला ट्रैक रिकॉर्ड है। और इन तमाम फीचर्स की फीस जस्ट 6000, और वो भी वन टाइम देनी है, हर महीने नहीं देनी। तो आप लोग इस सेशन को ज्वाइन कर लें, ऊपर भी नंबर आप लोगों को शो हो रहा है, यहाँ पे भी ये नंबर मैं आप लोगों को शो करवा देता हूँ। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अभी इसको नोट कर लें, इंशाल्लाह यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय जॉइनिंग दिस सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।